ऑडियो 22। अपना दृष्टिकोण सुधारें। जिस तरह हरा चश्मा चढ़ा लेने पर चारों ओर हरा ही हरा, लाल चढ़ा लेने पर लाल ही लाल दिखाई देता है, वैसे ही संसार की विभिन्नता मनुष्य के दृष्टिकोण का ही परिणाम है। एक पेड़ को बढ़ई इस दृष्टि से देखेगा कि इसमें से काम का सामान क्या बनेगा। एक दार्शनिक विश्व चेतना और जड़ के सम्मिलित सौंदर्य को देखकर खिल उठेगा। एक पशु उसे अपने भोजन की वस्तु समझेगा और एक साधारण व्यक्ति उसे कोई महत्व नहीं देगा। मनुष्य का जैसा दृष्टिकोण होता है, वह दूसरों के प्रति जैसा सोचता है, उसी के अनुसार उसके विचार होते हैं और इनके फलस्वरूप वैसा ही वातावरण व परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। दूसरों के दोष दर्शन नुक्ताचीनी करने वाले व्यक्ति जहां भी जाते हैं, उन्हें अच्छाई नजर ही नहीं आती और लोगों से उनकी नहीं बनती। सबको अच्छी निगाह से देखने पर सरल सात्विक स्वभाव के लोगों को सब जगह अच्छाई ही नजर आती है। बुराई में भी वह ऊंचे आदर्श का दर्शन करते हैं। मरे हुए कुत्ते से लोग घृणा करते हैं, किंतु करुणामूर्ति ईसा मसीह ने उसी में परमात्मा को सौंदर्य का दर्शन कर अपनी गोद में उठा लिया था। वास्तव में जिस व्यक्ति के अपने भीतर बुराई रहा करती है, उसे सारा संसार बुरा दिख पड़ता है। यह बात हर व्यक्ति के बारे में भी सत्य है। इसलिए आदमी की पहली आवश्यकता है अपने भीतर की बुराई को दूर करे, फिर दूसरों की बुराइयों की तरफ ध्यान दे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर कविवर संत कबीर ने अपने अनुभव के आधार पर कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। अर्थात जब मैं संसार में बुरे स्वभाव वाले प्राणियों को खोजने चला तो मुझे कहीं एक भी व्यक्ति बुरा दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जब मैंने अपने भीतर की खोज आरंभ की तो पाया कि वास्तव में इस संसार में मुझसे बढ़कर बुरा व्यक्ति और कोई नहीं है। स्पष्ट है कि कबीर जैसे संत ने इस ओर संकेत दिया है कि व्यक्ति को अपनी वास्तविकता जानकर ही अपना दृष्टिकोण या नजरिया स्पष्ट करना चाहिए। वह दूसरों की बुराई की खोज या विश्लेषण नहीं करना चाहिए। सर्वत्र अच्छाई के दर्शन करने पर बुरे तत्व भी अनुकूल बन जाते हैं। इस तरह बाह्य वातावरण एवं परिस्थितियों के निर्माण में मनुष्य का स्वयं का अपना दृष्टिकोण और उससे प्रेरित भाव, विचार, आचरण ही प्रमुख होते हैं। मनुष्य के मित्र और शत्रु उसके भाव, विचार, आचरण, दृष्टिकोण आदि ही हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन एक ही सभा में बैठे हुए थे। दुर्योधन से पूछा गया, आपको यहाँ कितने भले आदमी दिखाई पड़ते हैं? दुर्योधन ने कहा, मुझे यहाँ कोई भी भला आदमी दिखाई नहीं देता। यही प्रश्न जब युधिष्ठिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे यहाँ सब भले ही भले दिखाई देते हैं, बुरा तो कोई नजर ही नहीं आता। मनुष्य अच्छे बुरे दृष्टिकोण को बाह्य परिस्थितियों पर आरोपित करके वैसा ही देखता है जैसा मनुष्य स्वयं होगा, वैसा ही बाहर देखेगा। उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए रामायण की एक चौपाई बिल्कुल सटीक बैठती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। हम सुधरे, हमारा दृष्टिकोण सुधरे तो दूसरों का सुधार होना कुछ भी कठिन न रह जाएगा। दूसरों को सुधारने के पूर्व हमें अपने को सुधारने की बात सोचनी चाहिए।
दूसरों से सज्जनता की आशा करने से पूर्व हमें अपने आप को सज्जन बनाना चाहिए। दूसरों की दुर्बलताओं पर एकदम आग बबूला हो उठने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि अपने भीतर कितने दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं। बुराइयों को दूर करना एक प्रशंसनीय प्रवृत्ति है। अच्छे काम का प्रयोग अपने से ही प्रारंभ करना चाहिए। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे सब सुख हो, सारी परिस्थितियां मनोवांछित हों, कोई कष्ट न हो, कभी असफलता न मिले। जहां अनेक सुख साधन भगवान ने मनुष्य को दिए हैं, वहां कुछ थोड़े अभाव भी रखे हैं। विवेकशील व्यक्ति जीवन में उपलब्ध सुख सुविधाओं का अधिक चिंतन करते हैं और उन उपलब्धियों पर संतोष प्रकट करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। इसके विपरीत अनेक लोग उपलब्ध अनेक सुख साधनों को तुच्छ मानते हैं और जो थोड़े से कष्ट हैं, अभाव हैं, उन्हें ही पर्वत तुल्य मानकर अपने आप को भारी विपत्तिग्रस्त अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों की अधिकांश मानसिक शक्ति इस रोने झींकने में ही चली जाती है। जीवन को शांतिपूर्ण रीति से व्यतीत करने का तरीका यह है कि अपनी कठिनाइयों का मूल्य बढ़ा चढ़ाकर न आंकें, वरन उतना ही समझें जितनी वह वास्तव में है। इससे हमारी अनेक चिंताएं आसानी से नष्ट हो सकती हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है। फेल होने के समाचार से उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। वह इस असफलता को वज्रपात जैसा मानता है, सोचता है सारी दुनिया मुझे धिक्कारेगी, मित्रों के समक्ष मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, अभिभावक कटु शब्द कहकर मेरा तिरस्कार करेंगे। यह कल्पना उसे असह्य लगती है और रेल के आगे कटकर नदी में कूदकर या और किसी प्रकार वह आत्महत्या कर लेता है। घर भर में कोहराम मच जाता है। वृद्ध माता पिता रो रो कर अंधे हो जाते हैं। एक उल्लासपूर्ण हंसते खेलते घर का वातावरण शोक, क्षोभ और निराशा में परिणत हो जाता है। इस विपन्न स्थिति को उत्पन्न करने का सारा दोष उस गलत दृष्टिकोण का है, जिसके अनुसार एक छोटी सी असफलता का मूल्य इतना बढ़ा चढ़ाकर आंका गया। एक दूसरा विद्यार्थी भी उसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है। उसे दुख तो होता है, पर वह वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन कर लेता है। सोचता है वर्तमान परिस्थिति में अनुत्तीर्ण होना एक साधारण सी बात है। इसमें सदा विद्यार्थी ही दोषी नहीं होता, वरन प्रायः शिक्षकों की उदासीनता, बिना पढ़े हुए विषयों के पर्चे आ जाना और नंबर देने वालों की लापरवाही भी इसका कारण होती है। इस वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए तो अगले वर्ष अधिक परिश्रम से अच्छे डिवीजन में उत्तीर्ण हो जाऊंगा आदि बातों से अपने मन को समझा लेता है और अनुत्तीर्ण होने की खिन्नता को जल्दी ही अपने मन से हटाकर आगे के कार्यक्रम में लग जाता है। दोनों ही छात्र एक ही समय एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे। एक ने आत्महत्या कर ली और दूसरे ने उसे साधारण मानकर अपनी जीवनचर्या को क्रमशः जारी रखा। फेर केवल दृष्टिकोण का था, परिस्थिति का नहीं। यदि परिस्थिति का होता तो दोनों को समान दुख होना चाहिए था और दोनों को आत्महत्या करनी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि परिस्थितियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी होने से मानसिक संतुलन बिगड़ा और उसी से दुर्घटना
घटित हुई। हमें चाहिए कि अपनी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर न देखें, वरन उनको दूसरे आपत्तिग्रस्त लोगों के साथ तुलना करके अपने आप को अपेक्षाकृत कम दुखी अनुभव करें। संदर्भ में एक शायर ने कहा है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। उपर्युक्त दो उदाहरणों से एक चीज और उभर कर सामने आती है, और वह यह है कि जहां तक हो सके जीवन के प्रति अपना नजरिया या दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। एक गिलास में यदि आधा पानी है तो उसे आधा खाली है जैसी नकारात्मक सोच की जगह वह गिलास आधा भरा है वाला सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। उपलब्ध साधनों का सदुपयोग यदि हम सीख जाएं, प्रत्येक वस्तु का मितव्ययिता पूर्वक उपयोग करें, उसका पूरा पूरा लाभ लें, तो जो कुछ प्राप्त है वही हमारे आनंद को अनेक गुना बढ़ा सकता है। इसके विपरीत यदि अपना दृष्टिकोण अस्त व्यस्त है तो बड़ी मात्रा में सुख साधन उपलब्ध होते हुए भी वह कुछ लाभ न पहुंचा सकेंगे। सुखी जीवन की आकांक्षा सभी को होती है, पर उसकी उपलब्धि तभी संभव है जब हम अपने दृष्टिकोण की त्रुटियों को समझें और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। सुधरा हुआ दृष्टिकोण स्वल्प साधनों और परिस्थितियों में भी शांति और संतोष को कायम रख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है और उसमें स्वयं ही उलझती रहती है। मनुष्य ने भी अपनी परिस्थितियों का जाला स्वयं ही बुना है और वह उसमें स्वयं ही उलझता और निकलता रहता है। संसार में ऐसे व्यक्तियों का अभाव नहीं है जो अस्वस्थ अवस्था में भी काम करते रहते हैं, अपना दुख दर्द भूलकर दूसरों की सेवा में संलग्न रहते हैं, कभी खाट पकड़कर अथवा घर बैठकर रोग की आराधना नहीं करते। साथ ही ऐसे लोग भी संसार में पाए जाते हैं जो थोड़ा सा जुकाम हो जाने या जरा सा ज्वर आ जाने पर चारपाई पर पड़े रहते, इस भय से कपड़ों में लिपटे रहते हैं कि काम करने से बीमारी बढ़ जाएगी, शरीर टूट जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दुख तकलीफ अभाव परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि समझ अथवा दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अशांति और असंतोष का बहुत कुछ आधार मनुष्य का अपना मन भी है। यदि वास्तव में दुख से छूटना और सुख की प्राप्ति करनी है तो किन्हीं बाह्य वस्तुओं अथवा परिस्थितियों को उसका हेतु मानने का अज्ञान छोड़ना होगा। दूसरों को दोष देने का स्वभाव बदलना होगा। अपने मन, रुचि, धारणा और विश्वास का परिमार्जन करना होगा। अपने दृष्टिकोण को विस्तृत तथा सौंदर्य प्रदान कर संसार को देखना होगा, तभी दुख से छूटना और सुख पा सकना संभव होगा। अपने संकीर्ण अथवा हीन दृष्टिकोण को सदाचार में बदल देने पर संसार में सभी ओर सौंदर्य और सुख दृष्टिगोचर होने लगेगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए की अनुभूति होने लगेगी। ईमानदार होने का अर्थ है 1000 मनकों में अलग चमकने वाला हीरा।